Hello everyone. Now see the next question. NCERT Mathematics Chapter 7 Coordinate Geometry Class 10th Exercise 7.4 का question number second. Now find a relation between x and y. You have to establish a relation between x and y. If the points x comma y, okay, and 1 comma 2 and 7 comma 0 are collinear. Okay, what is the meaning of collinear? That means the lines are lie on a same line. Okay, this is the meaning of collinear. Okay, now कौन कौन से पॉइंट है? तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं. मान लो x कॉमा वाई, ओके, 1 कॉमा 2 और ये कितना है 7 कॉमा 0. ठीक है, तीन पॉइंट्स दे रखे हैं. ये तीनों मान लो क्या है, ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया. ओके, तो ये क्या है, कोलिनियर है, तो मतलब तीनों एक ही लाइन पे होंगे ऐसे. ओके, नाउ इसको सॉल्व कैसे करना है देखो. अब देखो, इफ द गिवन लाइन okay, if the given points are collinear, then area, okay, area of triangle formed from this point जो एरिया बनेगा वो कितना होगा, विल बी 0. ओके, एरिया कितना होगा, 0 होगा. तो हम सिंपल एरिया निकाल देंगे इसका. देखो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0. क्योंकि जब ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ठीक है, तो कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं. देखो, कोई ट्रायंगल आप बना सकते हो जब तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हो. हाँ, बना सकते हो जब तीनों पॉइंट्स अलग हो. मान लो एक पॉइंट यहाँ हो, एक पॉइंट यहाँ हो, एक पॉइंट यहाँ हो, वहाँ से ट्रायंगल बन सकता है. देखो, एक ट्रायंगल बन गया. ओके, लेकिन जब एक ही लाइन में होंगे ऐसे, तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा. जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया कितना होगा, 0 होगा. तो हम इन सारे पॉइंट्स को यूज करके एरिया इक्वल टू 0 कर देंगे और एक्स और वाई में हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे. देखो, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है, हम देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या, फॉर्मूला बताओ. तो 1/2, ओके, ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3, ओके, अब प्लस x2 y3 माइनस y1, ओके, अब प्लस x3 y1 माइनस y2, ओके, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0. एरिया हमने 0 के इक्वल कर दिया. ओके, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट. अब आप वैल्यू रख दो y1 और y2 का. देखो, आप यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो. x1 की वैल्यू कितनी है, देखो ये क्या है, x1 y1, इसको मान लो आप x1 y1. ये क्या है, x2 और y2. ये क्या है, x3 और y3. ओके, नाउ x1 कितना है, x है, तो आप रखो यहाँ x. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द y2 इज नथिंग बट 2, तो यहाँ 2 रखो. माइनस व्हाट इज y3 इज 0, तो आई विल पुट हियर 0. ओके, प्लस x2. व्हाट इज x2, दैट इज x2 इज 1, तो ओके, आई विल पुट हियर 1. नाउ व्हाट इज y3 इज नथिंग बट 0, ओके, आप यहाँ 0 रख लो. माइनस व्हाट अबाउट द y1 इज y, तो आप यहाँ y रख लो. ओके, प्लस x3. व्हाट अबाउट द x3 इज नथिंग बट 7, तो यहाँ 7 रखो. अब y1, व्हाट अबाउट द y1 इज y, तो आप यहाँ y लिख लो. माइनस y2, हाउ मेनी इज y, इट इज गिवन दैट इज 2, y2 इज 2. ओके, नाउ इक्वल टू 0. ठीक है, इसको हमने 2 क्या था, डिवाइड में ना, जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द 0. सो दिस इज योर एक्सप्रेशन. नाउ अब आप इसको सॉल्व कर लो.
देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x में 2 माइनस 0 डेट इज 2, अब x में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2x, ओके प्लस, अब देखो y इंटू माइनस 1 इंटू माइनस वाई डेट इज माइनस वाई प्लस प्लस 7 इंटू वाई डेट इज 7y प्लस 7 इंटू माइनस 2 डेट इज माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, 7 2 जा 14, तो आप यहाँ रख दो 14 इज इक्वल टू 0। ओके नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, अब देखो 2x है ना तो लिखो 2x, ओके अब माइनस 6 माइनस वाई अब प्लस 7y, ओके इट मीन्स बिगर नंबर माइनस साइन डिफरेंस है ना दोनों का, तो बिगर नंबर माइनस स्मॉलर वन, 7y माइनस वाई डेट इज 6y, व्हाट अबाउट द साइन प्लस या माइनस, साइन ऑफ द बिगर नंबर का साइन क्या है प्लस है, तो आई विल पुट हियर अ प्लस, ओके अ माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ओके नाउ अनडिवाइडिंग बोथ साइड, देखो अनडिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 से आप साइड को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखो जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा x केवल बचेगा, x अब प्लस, जब यहाँ 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा 3y, अब माइनस जब आप इसको 14 को डिवाइड करोगे 2 से कितना बचेगा 7, ओके इज इक्वल टू 0। ओके नाउ ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लिखोगे कैसे, दिस, देखो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, this is the required relation between x and y, okay thank you class।